तो इससे पहले वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या है? द इनर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ 440 cc एंड द एरिया ऑफ इनर बेस इज़ 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स इज़, इसका मतलब इनर सरफेस का वॉल्यूम दिया, इनर वॉल्यूम दिया है और इनर बेस एरिया दिया है और इनर हाइट पूछा है। तो एक फार्मूला इससे पहले भी हम लोग यूज़ किए हैं बड़ा क्वेश्चन को करने टाइम। क्या था फार्मूला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। कोई भी फिगर अगर 3 डायमेंशनल फिगर है उसका वॉल्यूम निकालना हो तो फार्मूला यही है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे एक बात ख्याल रखना है कि जो फिगर होगा वो रेगुलर फिगर होना चाहिए, जैसे उसमें टेढ़ापन ना हो, एकदम सीधा फिगर हो तो ये फार्मूला लगा के वॉल्यूम निकलता है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस मेरा कितना दिया था? 88 और हाइट हमको निकालना है, नहीं पता, तो हाइट की जगह हाइट ही लिख देंगे। और वॉल्यूम मेरा कितना दिया है क्वेश्चन में? 440। तो हाइट निकालेंगे तो ये 88 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग किसी भी टेबल से काट सकते हैं। हम 44 का टेबल से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 2 5 जा, तो हाइट मेरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल होल आर 40 मीटर, 12 मीटर एंड 16 मीटर respectively. The number of planks having height of 5 meter and breadth 4 meter and thickness 2 meter can be kept in that hole is. इसका मतलब एक क्यूबॉइडल होल है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। अब उसका अंदर क्या है? प्लैंक है। प्लैंक मतलब तख्ता या लकड़ी का तख्ता होगा जिसका हाइट होगा 5 मीटर, ब्रेथ होगा 4 मीटर और थिकनेस होगा 2 मीटर। तो एक प्लैंक का शेप कैसे होता है? क्यूबॉइडल शेप का ही होता है, लेकिन उसका हाइट को थिकनेस बोलेंगे क्योंकि वो पतला होता है। तो कितना प्लैंक रखा पाएगा उस होल में, ये निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल होल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल होल का मतलब लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ प्लैंक का मतलब प्लैंक का लेंथ, प्लैंक का ब्रेथ और प्लैंक का हाइट। प्लैंक का हाइट मतलब उसका थिकनेस। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो 5 8 जा 40 हो गया, 2 4 जा 8 और ये 8 कैंसिल और इसको इंटू कराना पड़ेगा। तो 16 2 जा 32, 3 61 192। Therefore option B is correct. B is correct. अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 256 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़। ये क्वेश्चन मेरा हिसाब से ये क्वेश्चन में भूल है। यहाँ पे 256 स्क्वायर मीटर नहीं होगा, क्योंकि 256 स्क्वायर मीटर होने से इसका जो आंसर है चारों में से कोई नहीं होगा। और इसको पहले एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। सरफेस एरिया दिया है क्यूब का 256 और वॉल्यूम निकालना है। लेकिन अगर इस 256 का जगह में 384 होता तब मेरा ऑप्शन डी सही होता, और बुक में भी यही क्वेश्चन दिया, यही ऑप्शन सही बोला है। ऑप्शन डी आंसर तभी सही होगा जब यहाँ पे मेरा 384 होगा, क्योंकि 256 स्क्वायर मीटर होने से ये चारों का चारों ऑप्शन मेरा मिलने वाला नहीं है। तो करना क्या है? लिखना है पहले लेट ए मीटर बी द साइड ऑफ द क्यूब। साइड ऑफ क्यूब को ए मान लिए। उसके बाद लिखना है सरफेस एरिया इक्वल टू 384 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में यहाँ 256 दिया है लेकिन हम 384 लेके बना रहे क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब सरफेस एरिया फार्मूला क्या होगा? 6a स्क्वायर इक्वल टू 384 और यहाँ 6 का टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 6 जा
36 और 2 इधर आएगा तो 6 4 जा 24 यानी 64 होगा। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब और a मतलब 8, तो 8 क्यूब होगा 512 मीटर क्यूब। अब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा। लेकिन अगर 256 यानी 256 स्क्वायर मीटर लेके बनाया जाता है क्वेश्चन को, तो मेरा चारों का चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए डी ऑप्शन सही होने के लिए क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, होगा 384। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज़ 1:27, यानी 2 क्यूब है, अलग अलग क्यूब है, लेकिन उसका वॉल्यूम का रेशियो है 1:27। तो हमको बताना है कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स क्या होगा। इसका मतलब वॉल्यूम का रेशियो दिया है और सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो इसमें जो MCQ है इसको हम लोग जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा स्टेप दिखाई के बनाएंगे ताकि मैथ्स को बाद में समझने में भी आसानी हो। लेट A यूनिट एंड B यूनिट बी द साइड्स ऑफ द क्यूब। इसका मतलब 2 क्यूब का पहला क्यूब का साइड को A मान लिए और दूसरा क्यूब का साइड को B मान लिए। और यहाँ पे यूनिट लिखे हैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जब कोई यूनिट ना हो, जैसे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखना है तो हम लोग को कम से कम यूनिट लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 1:27 दिया था। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इसका मतलब पहला वॉल्यूम इस टू दूसरा वॉल्यूम। तो पहला क्यूब का वॉल्यूम होगा A क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब और पहला क्यूब का साइड है A, तो ये हो गया A क्यूब। और दूसरा क्यूब का वॉल्यूम होगा B क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब और दूसरा क्यूब का साइड है मेरा B। और ये 1:27 को 1/27 लिख देंगे। अब यहाँ A क्यूब बाई B क्यूब को A बाई B का होल क्यूब भी लिखा जा सकता है और इसको 1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो A बाई B मेरा आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बाई स्क्वायरिंग, तो यहाँ होगा A स्क्वायर, यहाँ होगा B स्क्वायर और ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों तरफ ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर, तो 6 का होना ज़रूरी है। तो 6 ऊपर भी देंगे नीचे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे दोनों दे रहे हैं। तो 6A स्क्वायर पहला सरफेस एरिया होगा और 6B स्क्वायर दूसरा सरफेस एरिया होगा और इसका रेशियो निकालना होगा। तो क्या आएगा 1:9, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज इक्वल टू 1:9। देयरफॉर ऑप्शन C इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज S स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज D यूनिट, देन रिलेशन बिटवीन S एंड D इज। ये जो क्वेश्चन है ये माध्यमिक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी लिख सकता था, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट लिखा है, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। वहाँ पे हम साइड को A यूनिट और B यूनिट लिए थे। खैर इस क्वेश्चन में को कैसे करना है, सबसे पहले तो लिख लेंगे लेट A यूनिट, यहाँ लिख देंगे लेट A यूनिट विद द साइड ऑफ द क्यूब। तो A मेरा साइड है और S क्या है, S है मेरा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर और D है मेरा डायगोनल और डायगोनल का फॉर्मूला होता है A√3। इसमें अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आएगा D स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा मेरा 3 और A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब S बाई D स्क्वायर करेंगे। S बाई D स्क्वायर करने से तो S का वैल्यू है 6A स्क्वायर और D स्क्वायर का वैल्यू है 3A स्क्वायर। तो ये दोनों को यहाँ पे अब A स्क्वायर कैंसिल करके यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 2। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो S इक्वल टू 2D स्क्वायर होगा। तो S इक्वल टू 2D स्क्वायर आएगा और यहाँ से D स्क्वायर निकालेंगे तो S बाई 2 होगा। अगर आपको ऑप्शन चेक किया जाए तो ऑप्शन डी में मेरा D स्क्वायर इक्वल्स टू S बाई 2 है, इसलिए D ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा।
अब देखते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज ट्वाइस ऑफ इट्स फर्स्ट क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 4 times मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट क्यूब। ये क्वेश्चन भी माध्यमिक 2018 में आया है और एकदम यहीं से क्वेश्चन उठा के वहाँ पे रख दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एक क्यूब का साइड को हम ट्वाइस कर दें यानी कि डबल कर दें तो उसका वॉल्यूम जो है 4 times हो जाएगा, यानी पुराना क्यूब से नया क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए, मैथमेटिकली चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, एज ऑफ क्यूब को ए बोल देंगे और यहाँ पे यूनिट भी हम लोग बोल सकते हैं, ए यूनिट से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब यानी कि साइड क्यूब, और यहाँ पे हम लोग क्यूबिक यूनिट भी लिख सकते हैं। अब न्यू एज में क्या होगा, न्यू एज को बोल रहा है कि ट्वाइस कर दिए तो होगा 2a, यहाँ पे भी यूनिट लिख देंगे। और न्यू वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब यानी कि 2a का होल क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 8a क्यूब। तो और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो V2 मेरा आ गया 8a क्यूब। अब a क्यूब की जगह में हम लोग V1 लिख सकते हैं, a क्यूब की जगह में V1 लिख सकते हैं। तो 8 यहाँ लिख के यहाँ पे लिख देंगे V1। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सेकंड वॉल्यूम जो है वो 8 times है पहला वाला का, 8 times, यहाँ पे 8 times लिखे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 4 times, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि साइड को जब हम डबल करेंगे तो डबल का 2 का क्यूब 8 होगा, इसलिए वॉल्यूम जो है 8 times बढ़ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में 4 times बोल रहा है, इसलिए वाला क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इन रेनी सीजन द हाइट ऑफ रेनफॉल इन 2 hectare लैंड इज 5 centimeter, द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज 1000 cubic meter। हाइट ऑफ रेनफॉल इन 2 hectare लैंड, इसका मतलब एक लैंड है जिसका एरिया है 2 hectare और हाइट ऑफ रेनफॉल मतलब 5 centimeter। तो लेंथ, यहाँ से एरिया निकलेगा और यहाँ से हाइट, और वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट को इंटू करना है। तो उसके बाद जो बोल रहा है कि रेन वाटर का वॉल्यूम होगा 1000 cubic meter, और चेक करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके अलावा क्या दिया है, 1 hectare इक्वल्स टू 100 acre और 1 acre इक्वल टू 100 square meter होता है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया दिया है 2 hectare और हाइट दिया है 5 centimeter। अब 1 hectare मतलब 100 acre और यहाँ 5 centimeter उतार देंगे। अब 100 acre मतलब होता है 1 एकड़ होता है 100 स्क्वायर मीटर। तो 2 इंटू 100 और एकड़ की जगह लिखना है 100 स्क्वायर मीटर, और ये है सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड करके हम लोग 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करने से हो जाएगा मीटर। तो यहाँ स्क्वायर मीटर और यहाँ मीटर हो जाएगा क्यूबिक मीटर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 कैंसिल होगा और यहाँ होगा 2 5 10, 10 इंटू 100 1000, तो 1000 cubic मीटर आया। और क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि 1000 cubic मीटर आएगा, इसलिए वाला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू।